स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 6 हिस्ट्री। चैप्टर 5 बेटा भी आपका छोड़ दिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाद में करवा दें, ठीक है। चैप्टर 6 में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 है आपका टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। In the modern sense of the term, an urban center or town is defined on the basis of density and the size of the population. अगर हम टाउन की बात करें, जो कस्बा जिसे कहते हैं, तो अगर मॉडर्न टर्म में हम देखें तो जो अर्बन सेंटर होता है या कोई टाउन होता है, उसको किस बेस पर डिवाइड किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, एंड द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। उस बेस पर टाउन वगैरह को डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ठीक है एक पर्टिकुलर एरिया गांव है, टाउन विलेजेस हैं, टाउन है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, तो ये सारे जो डिविजन्स होते हैं वो किए जाते हैं डेंसिटी ऑफ द एरिया एंड द पॉपुलेशन ऑफ द दैट पर्टिकुलर एरिया। बट द मेडिवल टाउन आर मार्क सेंटर वेयर सीजेबल पॉपुलेशन लिव्ड एंड मेड अ लिविंग नॉट ओनली फ्रॉम एग्रीकल्चर बट आल्सो थ्रू अदर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन जो मेडिवल टाउन थे उनको हम किस तरह से वर मार्केट सेंटर, वो क्या थे? वो एक तरह से मार्केट सेंटर थे। वेयर आर सीजेबल पॉपुलेशन, जहाँ की जो पॉपुलेशन थी एक सीजेबल पॉपुलेशन थी, जो वहाँ रहते थे, मेड अ लिविंग नॉट ओनली, और वो अपने ज़िंदगी को गुजारने के लिए वो पूरी तरीके से सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं थे, बल्कि वो दूसरी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि दूसरी चीज़ों पर भी डिपेंड करते थे, यानी कि वो दूसरी चीज़ें भी बनाते थे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, मतलब बेसिक जो हमारा फोकस रहेगा वो इन पॉइंट्स पर रहेगा। नंबर 1, व्हाट लेड टू द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर इन द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में वो कौन से वजह थी जिन्होंने अर्बन सेंटर्स को बढ़ावा दिया, या अर्बन सेंटर्स जिनकी वजह से ग्रो की। अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर, कौन कौन सी अर्बन सेंटर्स थे, डिफरेंट अर्बन सेंटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ ट्रेड एंड ट्रेडिंग सेंटर व इम्पॉर्टेंट, किस तरह से व्यापार और जो ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, कि किस तरह से भारत में क्राफ्ट्स और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि भारत में यानी कि इंडिया में किस तरह से है क्राफ्टिंग का और इंडस्ट्री वगैरह का डेवलपमेंट हुआ। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। In South India we get reference of Pattinam. In South India we get references of Pattinam, Emporia and Valapuram coastal town. पट्टीनाम क्या था? एक एम्पोरिया था, और वालापुरम एक कोस्टल टाउन। इन बिटवीन द टू वर द नागाराम, इन दोनों के बीच में एक और था, उसका नाम क्या था? उस नागाराम। विच कुड क्लोजली बी इक्वेटेड विद द कस्बास ऑफ नॉर्थ इंडिया, और इसका ताल्लुक़ किससे था? जो नॉर्थ इंडिया में जो भी कस्बे वगैरह थे उससे, नॉर्थ इंडिया और डेक्कन में जो भी कस्बे थे। मेडिवल पर्शियन सोर्सेज रिफर टू द शहर, मेडिवल जो पर्शियन सोर्सेज हैं टाउन ट्रेड और क्राफ्ट्स को लेकर, ट्रेडिंग सेंटर्स को लेकर, डिस्ट्रिक्ट सिटी को लेकर, तो वो क्या है? पर्शियन सोर्सेज को अगर हम देते हैं तो वो उनके अगर हम देखें तो वहाँ से हमें शहर का रेफरेंस मिलता है, शहर यानी कि सिटी। एंड कस्बा किसको कहते हैं? एक स्मॉल टाउन। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लार्ज एंड द स्मॉल टाउन, तो सिटी और जो कस्बा है, शहर और कस्बा, सिटी या स्मॉल टाउन, तो हम इन दोनों के बीच में जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो सिटी हो जाएगा वो लार्ज टाउन हो जाएगा, और कस्बा जो हो जाएगा वो स्मॉल टाउन। कस्बा वाज लार्जली एन एक्सटेंशन ऑफ अ विलेज। जो कस्बा होता है वो क्या होता है? यानी कि विलेज जो एरिया होता है, विलेज से जो पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ द साइज़ या इन टर्म्स ऑफ द एरिया अगर हम देखें तो कस्बा विलेज से थोड़ा बड़ा होता है। ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर।
यानी कि जो अर्बन सेंटर थे किस तरह से उनकी ग्रोथ हुई। वाइल द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज अवेलेबल फॉर अर्लियर पीरियड इज़ नॉट मच। अगर हम अर्लियर पीरियड्स के बारे में जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं वो देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इज़ नॉट मच। द लिटरेरी एविडेंस ड्यू इंक्लूडिंग ट्रैवलर्स अकाउंट, जबकि जो लिटरेसी यानी कि जो लिखित में हमें एविडेंसेस मिले हैं उसमें क्या क्या शामिल हैं कि जो भी ट्रैवलर्स यहाँ आए थे उन्होंने जो भी लिखा है। अकाउंट ऑफ 13th सेंचुरी टेस्टिफाई टू द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर, तो उन्होंने जो भी लिखा है 30th सेंचुरी के बारे में अर्बन सेंटर्स की किस तरह से ग्रोथ हुई सब पर जो लिखा, तो रिटन सोर्सेज से हमें पता चल जाता है। अदरवाइज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इतने ज़्यादा नहीं है। सम ऑफ द मेजर टाउन मेंशन द कंटेम्प्रेरी सोर्सेज आर दिल्ली, कुछ जो बड़े टाउन से जो मेजर टाउन से जो इन सोर्सेज में यानी कि जो ये ट्रैवलर्स की जो भी अकाउंट्स हैं 13th सेंचुरी को लेकर जिसमें अवेलेबल हैं मेंशन किए गए हैं, वो मेजर टाउन्स कौन कौन से थे? दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, अनहिलवारा, कॉम्बे, कारा, लखनौती, दौलताबाद को दियोगिरी कहते थे, आगरा, मसूलीपट्टनम जिसको अब पटना कहा जाता है, सूरत, होगली एंड पटना। नहीं बेटा, मसूलीपट्टनम अलग है और पटना अलग है, ठीक है। मसूलीपट्टनम अलग और पटना अलग है। मसूलीपट्टनम को पटना नहीं कहा जाता, पटना अलग है और मसूलीपट्टनम अलग है। तो जो भी जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने जो भी रिटन जो भी अकाउंट्स लिखे हैं 13th सेंचुरी को लेकर, तो उनमें उन्होंने इन जगहों को एक मेजर टाउन्स की फॉर्म में डिफ़ाइन किया है। कंटेम्प्रेरी सोर्सेज इंडिकेटेड दैट सम ऑफ द सिटीज़ वर क्वाइट बिग। कंटेम्प्रेरी सोर्सेज ये बताते हैं कि इनमें से कुछ शहर बहुत ज़्यादा बड़े थे। इब्ने बतूता हु विजिटेड दिल्ली, इब्ने बतूता दिल्ली कब आए? 1330 में, 1330 में। क्या डिस्क्राइब करते हैं? वो ये डिस्क्राइब करते हैं इट इज़ अ सिटी ऑफ, क्या कहते हैं दिल्ली को? इट इज़ अ सिटी ऑफ एनॉर्मस एक्सटेंट एंड पॉपुलेशन, कि ये एक ऐसा सिटी है जहाँ पर हम देखें तो एरिया भी बहुत बड़ा है इसका, और अगर पॉपुलेशन देखें तो वो भी, यानी कि इन टर्म्स ऑफ द एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है। एंड द लार्जेस्ट सिटी इन द इस्लामिक स्टेट, और क्या कहा है इब्ने बतूता ने दिल्ली के बारे में कि ये इस्लामिक ईस्ट में सबसे बड़ा शहर है। कि लिखा लार्जेस्ट सिटी इन द इस्लामिक ईस्ट, तो इस्लामिक ईस्ट का सबसे बड़ा शहर किसको कहा है इब्ने बतूता ने? दिल्ली को। टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स कितनी तरह के होते थे? ब्रॉडली द मेडिवल टाउन कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। मेडिवल टाउन्स को आम तौर पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहली ये एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको कोर्ट टाउन भी कहा जाता था, पिलग्रिमेज टाउन, पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन, ठीक है। दूसरे कौन से हो गए? पिलग्रिमेज टाउन्स, और तीसरे पोर्ट टाउन, और तीसरे हो गए ट्रेडिंग टाउन्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव और कोर्ट टाउन, ठीक है बेटा, हम पढ़ते हैं अब एडमिनिस्ट्रेटिव और कोर्ट टाउन के बारे में। टाउन, द सल्तनत पीरियड सा स्पिरिट ऑफ न्यू टाउन विद दिल्ली बीइंग द सीट ऑफ पावर। सल्तनत जो पीरियड था दिल्ली सल्तनत का, उसको देखा जाता है एक नए टाउन, यानी कि दिल्ली ऑफ न्यू टाउन विद दिल्ली, यानी कि दिल्ली में बीइंग द सीट ऑफ पावर, यानी कुर्सी को लेकर, ताकत को लेकर। पावर का मतलब ये होता है कि तख्त ताज के लिए जो जद्दोजहद की जाती है, तो लेकर दिल्ली में नए टाउन्स इमर्ज होने लगे। द मेंबर ऑफ द रूलिंग क्लास प्रीफर टू स्टे एट द इफ्ता, और जो भी रूलिंग क्लास के मेंबर होते थे उन्होंने किसको प्रेफरेंस देते थे? वो इफ्ता को। हेडक्वार्टर अलॉन्ग विद देयर कैवरली, और इख्ता को प्रेफरेंस देते थे टू स्टे एट देयर इख्ता, अपने इख्ता या हेडक्वार्टर में रहने को, वो वहाँ ठहरने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे अपने उसके साथ में, जो भी उनके साथ जो भी सोल्जर्स वगैरह होते थे, जो भी फौज होती थी। दीज इख्ता हेडक्वार्टर इमर्ज एज अ कैंप सिटी, और ये जो इख्ता हेडक्वार्टर थे वो किस तरह उभर के सामने आ रहे थे? एक कैंप सिटीज़ के फॉर्म में। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सच सिटीज़ इंक्लूड, अब इसमें कुछ वो शहर जो कैंप सिटीज़ की फॉर्म में या इख्ता हेडक्वार्टर की तरह उभर के सामने आ रहे थे, वो सारे शहर वो कौन कौन से थे? हांसी, कारा, अनहिलवारा,
दीज कैंप और कोर्ट टाउन वर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द एरिया। और ये जो कैंप या कोर्ट टाउन होते थे यही उस एरिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होते थे, यानी कि तमाम प्रशासनिक कार्य, तमाम जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते थे वो इन्हीं सेंटर्स या कोर्ट टाउन से किए जाते थे। दे सर्वाइव्ड ऑन द रेवेन्यू कॉल्ड कलेक्टिव फ्रॉम एग्रीकल्चर अदर सोर्सेज। अब इन लोगों का क्या काम होता था कि जो भी टैक्स वगैरह एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी या दूसरे रिसोर्सेज से जो भी टैक्स कलेक्ट करना होता था तो वो ये लोग किया करते थे, और उसी टैक्स कलेक्शन की बेस पर ये तमाम अपने जो भी नीड्स होती थी उनको पूरा करते थे। सर्वाइव किस बेस पर करते थे? ये जो भी कलेक्शन होकर आता था एग्रीकल्चर से और अदर सोर्सेज से टैक्स की फॉर्म में। बिल्डिंग टाउन, फिरोज शाह तुगलक वाज द फर्स्ट अमंग द दिल्ली सल्तनत। फिरोज शाह तुगलक वो पहले रूलर थे दिल्ली सल्तनत में हु अंडरटुक मैसिव टाउन बिल्डिंग प्रोजेक्ट, जिन्होंने एक काफ़ी मतलब मैसिव टाउन बिल्डिंग प्रोजेक्ट यानी कि एक ऐसा टाउन बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाया, मैसिव तमाम लोगों को उसमें उन्होंने रखा। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ एज मैनी एज 17 सिटी एंड फोर्ट। और इसमें उन्होंने जो मैसिव टाउन बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाया था उसमें उन्होंने एज मैनी एज 17 सिटी, लगभग उन्होंने कितने शहरों की बुनियाद डाल रखी थी? 17 शहरों की, और फोर्ट्स और किले वगैरह भी बनवाए थे। दिल्ली ऑल थ्रू इज इट्स हिस्ट्री विटनेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी कैपिटल। दिल्ली को अगर हम देखें और दिल्ली की हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत से ऐसे रूलर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली को क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी कैपिटल विद इट्स टेरिटोरियल लिमिट्स। तो दिल्ली काफ़ी टेरिटरीज वगैरह की हिस्ट्री देखें तो वो कैपिटल रह चुका है। While choosing an administrative or court side, two considerations were made. While choosing an administrative court side, जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव या कोर्ट साइड को देखते हैं, टू कंसिडरेशन तो दो तरह के कंसिडरेशन हम निकालते हैं, डिफेंस एंड वाटर सप्लाई। ठीक है, पहला है डिफेंस, दूसरा है वाटर सप्लाई। यानी कि जो भी कोर्ट टाउन थे या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन थे तो उनको जो कोर्ट टाउन या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन का नाम दिया गया, तो उनको क्यों कर एडमिनिस्ट्रेटिव या कोर्ट टाउन बनाया गया, उसके पीछे जो बेसिक दो रीजंस रहे हैं वो है डिफेंस और दूसरा वाटर सप्लाई। ठीक है, शाहजहाँ शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम फतेहपुर सीकरी एंड आगरा टू दिल्ली। शाहजहाँ ने क्या किया था? शाहजहाँ ने मुग़ल एम्पायर की जो राजधानी थी उसको फतेहपुर सीकरी से और आगरा से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया था? दिल्ली में। यानी कि शाहजहाँ से पहले मुग़ल एम्पायर की कैपिटल क्या थी? फतेहपुर सीकरी एंड आगरा, लेकिन शाहजहाँ ने उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? दिल्ली। प्राइमरली बिकॉज ऑफ द हॉट वेदर एंड द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन दीज प्लेसेस। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इन जगहों पर फतेहपुर सीकरी और आगरा की जो वेदर कंडीशन थी वहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती थी, क्लाइमेटिकल कंडीशंस कहती थी, गर्म रहता था वेदर, और इसके अलावा वहाँ पर पानी की कमी थी। अकॉर्डिंग टू मोहम्मद साहले कैम्बो इन हिज अमले साहली, और इससे रिलेटेड उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो मोहम्मद साहले कैम्बू है, जो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है अमले साहली के नाम से। उसमें इस तरह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन शाहजहाँ ने प्रोवाइड कराई है। मैं एक बात बता दूँ, जैसे कि कोई भी टाउन होता है, कोई भी शहर होता है, कोई भी कस्बा होता है, या हिस्ट्री की हम बात करें तो जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं वो बेसिकली नदियों के आसपास हुए, अराउंड द रिवर्स हुए हैं। वजह क्या है कि वहाँ पर आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर काफ़ी फर्टाइल मिट्टी पाई जाती है, मिनरल्स वगैरह उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, और पानी भी वहाँ आसानी से अवेलेबल होता है। तो इस तरह से हम देखें ज़्यादातर जो डेवलपमेंट रहे हैं वो अराउंड द नियर या अराउंड द रिवर रहे, यानी नदियों के आसपास रहे। तो शाहजहाँ ने जो अपनी कैपिटल आगरा फतेहपुर सीकरी से दिल्ली शिफ्ट की तो वो वजह यही थी, जैसा भी हमने पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव या कोर्ट टाउन्स को जो किस जगह पर उन्हें बनाया गया, तो उसके भी दो वजह थी, एक डिफेंस, दूसरी वाटर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।